तो बच्चों आज आपका प्रमेय नंबर 6.1 रेखागणित की ये पहली प्रमेय है जिसे सिद्ध किया जा रहा है। अभी बोर्ड में आप ध्यान से देखेंगे और इसमें ये जो मुख्य कथन है उसको आप देखेंगे। पहले लिखा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। अब इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा उसके लिए आप बोर्ड में देखेंगे तो इसमें आपका इसी प्रमेय में आपका दिया भी है, इसी में होगा, सिद्ध करना है वो भी इसी में होगा, और उपपत्ति यानी इसका जो प्रूफ है वो भी इसी में मौजूद है। इसी स्टेटमेंट में सभी चीज होता है जहां पर ये प्रमेय आपका आता है। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे फेयर कॉपी में, दिया है या इंग्लिश में गिवन, GIVEN गिवन। तो इसमें आप लिखेंगे, देखिए दिया है ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ आपका दो रेखाएं। तो आप क्या लिखेंगे, दो रेखाएं। तो दो रेखाएं लिखा है, रेखाओं का नाम नहीं लिया है तो हम रेखाओं में मानेंगे दो रेखाएं AB और CD। दो रेखाएं दे रखी हैं AB और CD परस्पर प्रतिच्छेद करती है। जो O पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ये आपको दिया है। अब वो रेखाएं AB और CD कहाँ पे हैं वो आपको बनाना होगा उसका चित्र। तो आप क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल से इस तरह से दो रेखाएं आप खींचेंगे। एक का नाम लिख देंगे AB और दूसरे का नाम लिख देंगे CD। तो एक रेखा ये होगी और दूसरी ये होगी। परस्पर प्रतिच्छेद करती है लिखा है, तो जहां पर एक काटती है एक दूसरे को उसको आप लिख देंगे O। ये हो गया, दिया है मैं। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, देखिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो एक प्रमेय है इसमें दिया है और सिद्ध करना है इसी में होता है। उत्पत्ति जो इसका प्रूफ है वो हमें प्रूफ करना होता है, उसका प्रमाण देना पड़ता है, तो वो इसमें नहीं होता है बल्कि उसको कुछ तर्क द्वारा हमें सिद्ध करना होता है। तो अब सिद्ध क्या करना है, देखो ये लिखा हुआ है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको शीर्षाभिमुख कोण बता दिया था, या आपने फेयर कॉपी में लिखा हुआ है। क्या था शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने मीन्स ये है आपके, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, और ये कोण और ये कोण भी बराबर होते हैं। ये बराबर होते हैं करके आपने 6, 7, 8 में तो सुना होगा, लेकिन ये बराबर क्यों होते हैं इसका पता नहीं होगा आपको, पहले प्रूफ भी बताया नहीं है। तो अब आप उसको ये बराबर कैसे होते हैं इसको बराबर सिद्ध करना यहाँ प्रमेय द्वारा बताया जाएगा। तो आप लिखेंगे सिद्ध करना है कोण AOC, कोण AOC। इसको भी समझना है, कोण AOC का मतलब है AOC, ये कोण AOC बराबर कोण BOD, ये कोण BOD। इसी प्रकार से ये कोण इसके बराबर होगा, इसका नाम होगा कोण AOD बराबर कोण BOC। ये आपको सिद्ध करना है। अब इन कोणों को देखिए AOC कहने में बहुत समय लग जा रहा है। यदि मैं यहाँ पे इनको नंबरिंग कर दूं, सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूं, इसको लिख दूं 2, इसको लिख दूं 3, इसको लिख दूं 4, तो ये कोण 1 है, ये कोण 1 है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोण AOC का मान 1 डिग्री है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री तो आपको पता है कितना छोटा है। एक जो है इसको पूरे कोण को 1 मान लिया गया है, थोड़ा इसको सिद्ध करने में आसानी हो जाती है।
कोण एक जो है कोण एक डिग्री के बराबर नहीं हुआ, इसका हमेशा याद रखना। तो ये कोण एक, ये समझ लीजिए कि इसका एक कोड नंबर है, उसको पहचानने के लिए जिस तरह से कोई क्रिकेट खिलाड़ी होता है या कोई और स्पोर्ट्समैन होते हैं, आपको पता है कभी कभी दूर से दिखाई देते हैं तो उनके शर्ट पे कोई नंबर लिख दिया जाता है, वही समझ लीजिए आप इसमें भी। ये जो कोण AOC कहेंगे, AOC कहना ढूंढना समझेगा, एक नंबर लेंगे तो तुरंत आपको नजर आ जाएगा। इसी तरह से कोण BOD कौन सा नंबर है कहेंगे तो कोण नंबर 2 BOD हो गया, और AOD कौन सा है कहेंगे तो कोण नंबर का 3 नंबर, और BOC कहेंगे तो 4 नंबर। अब मैं यहाँ पे उनके एक्चुअल नाम लिख दिए गए हैं, लेकिन सिद्ध करते समय इन नंबरों का प्रयोग करेंगे और अंत में फिर जिसका जो कोड नंबर है उसको हम उससे निरूपित करेंगे। तो अब जैसे पहले खंड में लिखा है AOC और BOD को आपको बराबर करना है, AOC और BOD को बराबर करना है, यानी कि कोण एक बराबर कोण दो, इन दोनों को आपको बराबर करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोण एक और कोण दो को देख लेंगे कहां कहां पर है, ये आमने सामने है। अब इस कोण एक से एक सरल रेखा देखेंगे आप, कोण एक पर कौन सी सरल रेखा है, AB। ये AB एक सरल रेखा है, हम जानते हैं सरल कोण आपको पता है स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं। तो ये सरल रेखा पर बने हुए कोण 1 और 4 है। अगर हम 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 अंश आएगा। इसलिए ध्यान रखना है 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 नहीं आएगा, ये संख्या नहीं है। संख्या 1 में संख्या 4 जोड़ेंगे, सब जानते हैं संख्या 5 आती है, लेकिन ये कोण 1 है, ये कोण 4 है। कोण 1 और कोण 4 को जोड़ने पर 180 अंश आएगा, क्योंकि ये एक सरल कोण बना रहे हैं। तो यही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रूफ में कोण 1 धन कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अब कैसे आया उसके लिए आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि AB एक सरल रेखा है, इसको आप समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। 1 और 4 को जोड़ के 180 आ गया। अब आप देखिए इधर ये जो कोण 2 बन रहा है, इसके साथ ये दो कोण कौन सी रेखा से बन रहा है, CD। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था, अभी मैं यहाँ से तुम्हें लिख दे रहा हूं, चूंकि CD एक सरल रेखा है, इसलिए 2 और 4 को जोड़ेंगे, कोण 2 धन कोण 4 बराबर 180, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यूक्लिड की अवधारणा के अनुसार आपने देखा है, उसमें कुछ लिखे भी थे, बराबरों में हम बराबरों को जोड़ते हैं तो योग कोण भी बराबर होते हैं, बराबरों के अंश भी आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2, 1 और 4 को जोड़ के भी 180 आ रहा है और 2 और 4 को भी जोड़ के 180 आ रहा है। इसका अर्थ क्या है, इन दोनों समीकरणों के दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं भी बराबर हो जाएंगे। तो आप दे देंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, और इनको हम घटा करके भी हम कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर ऐसे भी आप घटा के भी इसको हल कर सकते हैं, और दूसरा ऐसे भी आप कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा कि समीकरण नंबर 1 का दायां पक्ष और समीकरण नंबर 2 के दाएं पक्ष बराबर हैं, तो उन दोनों के बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो आप क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए कोण 1 धन कोण 4, कोण 1 धन कोण 4 बराबर यहाँ पे लिखा है 180। दूसरे अर्थ में भी आप समझते हैं 180 ये है तो 180 ये भी है, तो 180 का मान किसके बराबर है, 2 और 4 के बराबर है। कोण 2 धन कोण 4 कर देंगे, कोण 4 से कोण 4 कट जाएगा, दोनों बराबर हैं। तो क्या आ गया आपका, 1 बराबर कोण 2। तो 1 को 2 के बराबर हमने सिद्ध कर दिया है। अब कोण 1 का जो एक्चुअल नाम है, जो वास्तविक नाम है, उसको आप ढूंढेंगे। तो कोण 1 किसका नाम है, AOC। तो आप लिख देंगे इसलिए कोण AOC बराबर, अब ये कोण 2 को देखिए, कोण 2 किसका नाम है, BOD का। तो ये पहला खंड आपका सिद्ध हो गया।
तो आप लिख लेंगे इसमें, इसलिए जब 1 और 2 बराबर लिखे थे आपने तो उसी के नीचे लिखेंगे कोण AOC बराबर कोण BOD। अब परीक्षा में यदि आप पहले वाले खंड को सिद्ध कर लेंगे इसी तरह से, तो दूसरे वाले खंड को इसमें लिख सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है और सीधे सीधे उतार देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा इसको भी सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। तो अब आपको AOD और BOC को बराबर करना है, यानी कि 3 और 4 को बराबर करना है। नियम वही इसमें भी लगेगा। तो देखिए कोण नंबर 3 यानी कि जो AOD है वो आपका सरल रेखा पर कौन सा कोण आपका कौन से सरल रेखा पर बन रहा है? देखिए ये AB सरल रेखा पर बन रहा है। बनने को ये CD पर भी बन रहा है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, तो दोनों से एक रेखा को लेना है। तो ये AB पर बन रहा है, तो देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 180 अंश आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि AB एक सरल रेखा है, तो AB एक सरल रेखा है, तो आगे आपने 1 और 4 को जोड़ के 180 लाए थे इस तरफ से। अब ये इस तरफ से भी तो है, तो ये 2 और 3 को भी जोड़ के क्या आएगा? 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से ये आपका CD भी एक सरल रेखा है, उसको लिखेंगे CD एक सरल रेखा है। चूंकि CD एक सरल रेखा है, इसलिए 2-4 कोण 2-4 बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। तो जैसे आपने इससे पहले में किया था वो आप लिखेंगे। अच्छा 1 और 2 नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि 1 और 2 एक ही प्रश्न में 2 बार एक साथ नहीं लिखा जा सकता है। तो 1 और 2 तो आप लिख चुके हैं, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और इसको लिखेंगे 4। अब आप लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करने पर, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर या शॉर्ट में लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 से। तो ये आपका आ जाएगा कोण 2-3 बराबर कोण 2-4। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 दोनों में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो गया, जैसे दोनों कट गए। तो ये आपका आ गया कोण 3 बराबर कोण 4, या कोण 3 किसको माना था? AOD को, और कोण 4 किसको माना था? BOC। आप लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। इति सिद्धम ऐसे लिखा जाता है, या इंग्लिश में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, HENCE PROVED, शॉर्ट में हेंस प्रूव्ड, HB भी लिखा जाता है। तो ये तीनों को नहीं लिखना है, या तो इसको लिखना है या इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे। तो ये आपकी प्रमेय हो गई है। उसके बाद आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ नियम आपको मालूम होने चाहिए। तो थोड़ा सा एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन कैसे इस तरह के हल करते हैं। उसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क में दूंगा, जो आपके इस NCERT की बुक में तो नहीं है लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के। तो मैं आपको एक बार ये रफ ऐसे देखेंगे, यहाँ पे इसको ये तो कॉपी में उतारना है। उसके बाद आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ तो खाली देखना है आपको, उसको कॉपी में नहीं उतारना है। ये तो आपको ये फिर कॉपी में आप उतारेंगे। उसके बाद जो बोर्ड में आप बता रहा हूँ इसको आपको कॉपी में नहीं उतारना है। जैसे आपका सपोज एक क्या है, एक रेखाखंड है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ AB, और इसमें मैं एक और रेखाखंड लिख देता हूँ, यहाँ पे O लिख देता हूँ, यहाँ पे C। ऐसे इसके कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। अभी तो ये 2 कर रखे हैं, सपोज एक इधर को लगा दिया, 3 हो गए। तो अब इसमें आपको पता है सरल रेखा है, इस पूरे सरल रेखा की बात करेंगे तो पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। अब मैं यहाँ पर मान लिया लिख देता हूँ x डिग्री, इसको लिख देता हूँ 2x डिग्री, इसको लिख देता हूँ 3x डिग्री। तो आपसे कहा जाएगा कि इसमें x का मान
ज्ञात कीजिए। ये भी पूछा जा सकता है। साथ में पूछा जाता है कोण AOE कितना डिग्री होगा, COE कितना डिग्री होगा, BOC कितना डिग्री होगा। तो ये एक बार बता रहा हूं आपको, इसको फेयर कॉपी में नहीं करना है। इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 2-3 क्वेश्चन, उसको आपको होमवर्क में करना होगा। तो आप इसमें आप क्या करेंगे, चूंकि कोण AOB बराबर 180 कारण सरल रेखा पर बने कोण कह सकते हैं आप। अब AOB क्या है, AOE प्लस AOE प्लस COE प्लस BOC इक्वल टू 180। तो ये AOE के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, x, इसके स्थान पर 2x, ये 3x, 180 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, 3x में 2x, 5x और ये 6x बराबर आ गया 180। 6 से काट देंगे इसको, तो ये x बराबर आ गया 30 डिग्री। x 30 डिग्री आ गया, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो तीनों के उत्तर आ जाएंगे। इसलिए आप लिखेंगे x तो आ चुका है, अगर आपको खाली परीक्षा में x पूछा जाएगा तो यही आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी आपको ये तीनों कोण ज्ञात करो आ जाएगा, तो AOE बराबर 30 डिग्री, कोण COE बराबर 2 गुणा x लिखा है तो x की जगह 30 करेंगे तो 60 डिग्री, कोण BOC बराबर 3 गुणा x करेंगे तो 90 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चनों को किया जाएगा। अब मैं आपको ऐसे ही 3 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, उसको भी आपने उसी कॉपी में करना है जिसमें आपने प्रमेय की है। तो आप लिखेंगे प्रश्न संख्या होमवर्क, प्रश्न संख्या 1। तो ये अब आप चित्र बनाएंगे इसका पेंसिल और स्केल से, और तो वो क्या है पहला प्रश्न अब आप लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में। नंबर 1 लिख दीजिए, इसमें सरल रेखा थी तो, और लिख दो AOB जैसे अभी लिखा था AOB, और इसमें इस तरह से, तो ये पहला है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 डिग्री है ये कोण, जहां पहले मैंने x लिखा था उसके स्थान पर ये आ गया। और दूसरा लिखेंगे 55, यहाँ पे 55 आपको पहले से दे रखा है, और ये दे रखा है x प्लस 20। तो इसमें आपको AOB एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है, ये आपको दिया है। AOB एक सरल रेखा है, तो x का मान ज्ञात करो। एक तो x का मान ज्ञात करना है, और साथ में अभी आगे को भी आपसे कहा है AOC और BOB। कोण AOC ज्ञात करना है, इसलिए हमने यहाँ प्रश्नवाचक से लगा दिए, AOC ज्ञात कीजिए, और AOC ये होगा, और कोण BOD ज्ञात कीजिए प्रश्नवाचक से। यानी आपने x याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, एक ये हो गया। एक ऐसी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको होमवर्क के रूप में, प्रश्न संख्या 2 आप लिख देंगे। तो दूसरे में इस तरह से AOB क्वेश्चन लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे C, और इसमें सिर्फ 2 ही कोण दे रखे हैं, 3x प्लस 20 लिखा हुआ है, ये 3x प्लस 20 डिग्री, और 4x माइनस 36, 4x माइनस 36 डिग्री। तो इसमें आपको, इसमें भी लिखेंगे AOB एक सरल रेखा है,
तो x का मान ज्ञात कीजिए। x और वही जैसे आपने पहले में किया था, क्या लिखेंगे, AOB एक सरल रेखा है। तो आपको नंबर 1 में x का मान ज्ञात करना है, नंबर 2 में आपका कोण AOC कितना डिग्री होगा, और नंबर 3 में कोण BOC कितना डिग्री होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ये दो आपके होमवर्क हैं, इनको आपको होमवर्क करके मुझे सेंड करना है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस बहुत कम है, 2-3 बच्चे 9th A के हैं और 2-3 बच्चे शायद 9th B के हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इनको सबको भेजना है मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, ये इनका सॉल्यूशन सॉल्व करके होमवर्क सेंड करना है।